हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि एक डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे पास में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा तो फिर देखते हैं क्या होता है कि जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास में पॉइंट है 2,3 एंड 4,1 मीन्स। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था बच्चों, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो था वो हमारे पास में क्या होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या हुआ, स्क्वायर रूट। क्या स्क्वायर रूट में क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला ये होता है, बट हमें ये देखना है कि हमारे पास में कौन से पॉइंट x1 y1 है और कौन से x2 y2 है। मीन्स जो पहला फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास में दो वैल्यूज होती हैं उसमें से पहली वाली जो वैल्यू होती है वो x1 जन ये y1, x2 y2, ये पॉइंट 1 है ये पॉइंट 2 है। इसीलिए दोनों वैल्यू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक x होता है और एक y होता है, इसीलिए हमारे पास में बच्चों ये क्या होगा, x1 y1 और ये x2 y2। बात समझ में आई। अच्छा तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से हमने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, x2 मीन्स x2 की जगह क्या है, x2 यहाँ पर है, इसका मतलब 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, और यहाँ से हमने इसका होल स्क्वायर किया। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले के अंदर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से जब देखा हमारे पास में तो ये आया बच्चों, कितना आया हमारे पास में 4 माइनस 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर कितना आया, ये भी कितना हुआ -2 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों चाहे तो 2 का स्क्वायर करें चाहे -2 का स्क्वायर करें, अगर स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में 4 और ये भी हमारे पास में आया 4 मीन्स बच्चों यहाँ पर हमारे पास में कितना आया 8, और 8 का मतलब हमारे पास में इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8। तो हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, एक पेयर से हमारे पास में बाहर आ जाता है इसका रूट से, तो इसका मतलब ये हमारे पास में इस तरीके से आ जाएगा, इतने यूनिट हमारे पास में इसके बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट समझ आया कि नहीं आया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में बच्चों, फिर से देखते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं हम अपने पास से। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास में -5,7 और हमारे पास में -1,3। बच्चों फिर से हमने क्या करना है, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है इतना। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है हमारे पास में बच्चों, हमें क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा x1 है कौन सा y1 है। मीन्स जो पहला पॉइंट होता है हम उसको x1 y1 करते हैं, और जो सेकंड पॉइंट होता है उसको x2 और y2 करते हैं, और वैल्यू पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस यहाँ पर था ऑलरेडी, मगर x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -5, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा प्लस, और यहाँ से हमने क्या किया 5 का स्क्वायर, हमने एक स्टेप बचाया है यहाँ पर। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 माइनस, अब यहाँ पर कितना हुआ बच्चों 7 और 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास में कितना आया, यहाँ से बच्चों हमारे पास में कितना आया, ये 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों बताओ कितना आएगा -4 मीन्स 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है, माइनस का बड़ा है इसलिए -4 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास में कितनी वैल्यू आई बच्चों, कितनी आई 16, और यहाँ पर भी कितना आएगा बच्चों, अभी बताया था स्क्वायर कैसे आता है हमारे पास में 16 आता है, तो मीन्स यहाँ पर बच्चों कितना आया हमारे पास में 32। कितना आया बच्चों 32 के फैक्टर देखे हैं आपने, 32 के फैक्टर जानते हो क्या होते हैं, देखो 32 के फैक्टर यहाँ पर देखो 32 के फैक्टर होते हैं, 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। मीन्स बच्चों हाफ लिखना होता है हर बार, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमारे पास में 2 और यहाँ पर हमारे पास में 1, मीन्स ये और 5 टाइम्स 2 हैं, मीन्स 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 और 2।
ठीक है बच्चों, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, मीन्स इसमें से भी बाहर आ जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ 2 रह जाएगा, मीन्स 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स आ जाएंगी इसकी डिस्टेंस। बोलो बच्चों, आसान है या मुश्किल है? नहीं, आसान है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आ गया, ये हमने लास्ट वीडियो में कराया था वैसे, ठीक है, लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी उसमें हुआ था, बट कोई बात नहीं, फिर डबल से देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या हुआ, a माइनस बी और हमारे पास में है माइनस ए माइनस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए और y1 चाहिए। x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे ही हमारे पास में लगेगा तो क्या लगेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों x2 x1 y1 और x2 y2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ हमारे पास में, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के a और माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a, तो इसका मतलब x का स्क्वायर हो गया। y2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस b, और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस b, मीन्स माइनस ये है और b यहाँ से आया और यहाँ से हमारे पास में हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइनस ए और माइनस ए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 2a का स्क्वायर और माइनस के 2b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ऐसे मत सोचना कि ये दोनों स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। ठीक है, कभी गलती मत करना ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। बच्चों यहाँ से अभी भी ये बाहर नहीं आ सकते क्योंकि बीच में प्लस है, अगर बीच में प्लस नहीं होता तो इन दोनों 4 में से एक 4 आ जाता, a स्क्वायर से एक a बाहर आ जाता और b स्क्वायर से b बाहर आ जाता, बट यहाँ पर बीच में पॉजिटिव होने की वजह से ये बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए बच्चों क्या करना है, हमारे पास में 4 ऐसे कैसे आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, फैक्टर 2 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों कॉमन लिया था हमने यहाँ से, ठीक है, और इसके फैक्टर हो गए तो मीन्स इसका पेयर बना, तो यहाँ से 2 आप बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने यूनिट डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। बात समझे कि नहीं समझे? इसको हम सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं क्योंकि एक बॉक्स हमें पता है नॉर्मली हमारे पास में कार्टेशियन प्लेन में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। बट हमें यहाँ कुछ गिवन नहीं है इसलिए हम कोई लेंथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास में बच्चों। ठीक है, हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या आप निकाल लोगे इसके बीच की डिस्टेंस? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x1 y1 और x2 y2। ये वैसे क्वेश्चन आपको आगे बोला गया है कि सेक्शन 7.2 में आपको 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और वो सिटीज़ के पॉइंट भी यही हैं, इसीलिए हमें उस क्वेश्चन को हमने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हमारे पास में पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट्स देखते हैं जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास में पॉइंट कितने हैं, 0,0 एंड 36,15 बच्चों। इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। यहाँ से हमारे पास में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या होता है बच्चों, जैसे हम देखते हैं तो यहाँ से x2 कितना है बच्चों, ये x1 y1 और ये x2 y2, मीन्स यहाँ से 36 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, और 15 में से ये घट जाएगा, प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात समझ में आए कि नहीं आए? अच्छा, क्या 36 का स्क्वायर जानते हो आप? नहीं जानते तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैसे करेंगे, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और ये हो गया 21 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, मीन 6 9 और ये 2 और ये 1, यानी कि 1296 आएगा बच्चों और इसका 225 होता है।
ठीक है। इसका मतलब इसमें ये ऐड कर देंगे कितना 225, तो बच्चों यहाँ से कितना हुआ 11, ठीक है। 9 to 11 और 9 to 11 12, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में 5 और ये 1 हमारे पास में इतना आया, ठीक है। कितना है बच्चों, कितना है जल्दी से बताओ, 1521 आया हमारे पास में, ठीक है। और 1525 के फैक्टर करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 1521 के फैक्टर करेंगे, तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, इसीलिए इस वजह से ये 2 से नहीं जाएगा, मीन्स 3 से करेंगे। 3 5 से 15 बच्चों, मगर क्या 21 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए पहले 0 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट से एक साथ यूज़ कर रहे हैं, पहली फर्स्ट वाली तो यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले 0 लगा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं। अगर हम कहें कि 2 डिजिट यूज़ करते हैं तो 0 लगाना पड़ता है, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा ही नहीं कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि पहली वाली 2 हम डिजिट यूज़ कर सकते हैं, बट आगे के लिए हमें लेना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ 7, 3 7 जा 21। उसके बाद हमने फिर से देखा बच्चों, 3 से देखा तो कितना आया बच्चों यहाँ पर 3 1 जा 3। उसके बाद हमारे पास में कितने बचे 2 और 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, मीन्स 1 सेक्शन। कुछ याद आ रहा है, ये 13 का स्क्वायर होता है बच्चों, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39 और यहाँ से 13 1 जा 13, मीन्स इसके फैक्टर कितने आए बच्चों 3 × 3 × 13 × 13 और स्क्वायर रूट से तो बाहर पेयर से एक ही आता है 3 × 13, मीन्स यहाँ पर कितना हुआ बच्चों 39, कितना हुआ 39 यूनिट्स। इतने अगर वो मीटर में है तो उनकी डिस्टेंस मीटर में आ जाएगी। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों हमारे पास में क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमें किस तरीके से करना है, शायद ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में बच्चों कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स क्या हैं 5, नहीं 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर, मीन्स कॉलिनियर है कि नहीं है। और कॉलिनियर के लिए हमने एक आपको ख़ास बात बताई थी, देखो अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होते तो तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते, ठीक है बच्चों। तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ होते हैं, एक लाइन में होते, मीन्स क्या होता, पहला पॉइंट 1, 5, सेकेंड पॉइंट 2, 3 और तीसरा पॉइंट -2, -11। कहाँ देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये आर कॉलिनियर, मीन्स बात समझ में आई, मीन्स कॉलिनियर अगर प्रूफ करना है बच्चों, अगर ये 3 पॉइंट हमारे पास में ए बी सी हैं, कॉलिनियर तभी हो सकता है कि अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालें प्लस बी सी डिस्टेंस निकालें, अगर वो इक्वल आ जाए ए सी के। यही बात कहना था किसका, यूक्लिड्स ज्योमेट्री 9th क्लास में हमें बताया गया था कि हमारे पास में यानी कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर तभी हो सकते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है दोनों पार्ट्स का सम टोटल के सम के इक्वल होना चाहिए, अगर कम या ज़्यादा हुआ तो वो कॉलिनियर नहीं होंगे। इसका मतलब हमें बच्चों पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए बच्चों क्या होगा, अगर हम ये कहें कि ये x1 y1 और ये x2 y2, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमने इनको क्या लिया बच्चों, इनके लिए हमने इसको कहा x1 y1 और इसको कहा x2 y2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या वैल्यू देखा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में कितना है 2 और ये कितना है 1, तो 2 - 1 का स्क्वायर और y2 और y1 3 - 5 का स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं है, ऐसे जल्दी से दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ढूंढते नहीं है। 2 पॉइंट हैं, पहले वाले x1 x2 हैं और दूसरे वाले y1 y2 हैं, मीन्स इसमें से इसको घटाते चले जाओ, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर और यहाँ से -2 का स्क्वायर और यहाँ से कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ बच्चों 4, ठीक है बच्चों। क्लियर है, और ये कितना है √5। आपके पास में ए बी जो आई है वो √5 आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी निकालेंगे, ठीक है। बी सी क्या है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ से अब इसको बच्चों x1 y1 मान लो और इसको हम x2 y2 मान लेते हैं,
ठीक है। अच्छा देखो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पर हमने कहा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जैसे हमने देखा यहाँ से अंडर रूट। ठीक है बच्चों, ठीक है। x2 कितना है, यहाँ पर ये है और ये है और ये, और इस तरीके से, तो -2 माइनस ये वाला, और यहाँ से हमारे पास में -2 का स्क्वायर, और यहाँ कितना है -11 बच्चों, -11 और -3 का माइनस ये है, और 3 यहाँ से आया स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट बच्चों ध्यान देना -4 का स्क्वायर। ठीक है, कनेक्ट रहना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से कितना हुआ -14 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। -4 का कितना हो जाएगा 16, और ये 14 का हो जाएगा 196 बच्चों, और 196 मतलब यहाँ से अगर हम करेंगे 6 और 6 12 हो जाएगा हमारे पास में बच्चों, कितना हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, और 1 9 10 और 1 11 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आया 212, इसका मतलब 212 और अंडर रूट 5 आया अभी तक हमारे पास में वैल्यू, और ये AC जो है ये इनके सम के इक्वल होना चाहिए। मीन्स हमारे पास में अब हमें क्या निकालना है बच्चों, AC निकालना है, और AC का मतलब यहाँ से हम कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स ये क्या कहा बच्चों, हमने इसको कहा कि इस बार ये x1 y1 है और ये हमारे पास में x2 y2 है। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से -2 और यहाँ से कितना है 1। मीन्स बच्चों देखो जरा ध्यान से, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -2 -2 -2 माइनस रखना है बच्चों -2, और ये 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस क्यों माइनस हुआ बच्चों, बीच वाला माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में कितना है -11, और -11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, कितनी है बच्चों 5, इसका मतलब अंडर रूट। ठीक है, ये हुआ -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ 9 और यहाँ पर कितना हुआ 256 बच्चों, और 256 मीन्स यहाँ से अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 6 और 9 यानी कि 15, और यहाँ से 6 आया हमारे पास में, और ये हमारे पास में 2 आया, मतलब 265 आया। अच्छा, अगर दोनों नंबर नॉर्मल ऐड भी होते 212 और अंडर रूट 5, वैसे तो अंडर रूट वाले नंबर ऐड नहीं हो रहे, अब जब ये ऐड ही नहीं हो सकते तो 265 के इक्वल कैसे बनेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल इक्वल चाहिए। अगर ये नॉर्मली दोनों आपस में सम हो सकता था और वो इसके इक्वल आते, इसका मतलब ये कॉलिनियर थे। मींस हमें क्या पता चला बच्चों, हमें पता चला कि AB प्लस BC का जो सम है वो कितना आया है अंडर रूट 5, और प्लस इसका आया है हमारे पास में 212, और हमारे पास में जो AC आई है वो आई है बच्चों 265। इसका मतलब ये दोनों इसके इक्वल नहीं हो सकते। मीन्स हम कहेंगे कि AB प्लस BC नॉट इक्वल AC। सो जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में, पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। कैसे होंगे बच्चों, नॉन कॉलिनियर होंगे। ये कॉलिनियर नहीं है, ये कैसे हैं, ये नॉन कॉलिनियर हैं। बच्चों बात समझ में आई। मीन्स हमें क्या करना था, अगर हमारे पास में ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाती तो ये इक्वल, यानी कि हमारे पास में क्या बन रहा था कि ये बन रहा था हमारे पास में कॉलिनियर, और अगर ये इक्वल नहीं आए हैं तो ये कॉलिनियर नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बताते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस बार हम। क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अच्छा देखो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि हमारे पास में 5, -2 एक वर्टिसेस है सपोज दैट, और उसके बाद 6, 4 है हमारे पास में। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है 7, -2। मीन्स अगर ये हमारे पास में A, B और C होता
तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है? मींस इसमें से कोई भी दो साइडें बराबर हो जाएं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल माना जाएगा, वरना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं माना जाएगा। तो ये हमें चेक करना है, चेक वेदर कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। और उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना बच्चों, ये भी डिस्टेंस निकालो, ये भी डिस्टेंस निकालो और ये भी डिस्टेंस निकालो। अगर दो इक्वल आती हैं तो आइसोसेलेस, अगर कोई इक्वल नहीं आई तो स्केलन, और तीनों ही बराबर हो गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्लियर है? कितने बच्चों बात समझे कि नहीं समझे? तो हमने क्या करना है बच्चों, पहले ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या इतना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ये हमारे पास में x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2 मीन्स 6 में से 5 को माइनस कर दो, क्योंकि बीच में माइनस करना होता है ना, प्लस, और 4 में से -2, 4 - 2 का मतलब +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अंडर रूट में कितना आया बच्चों, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, और 4 और 6 कितने हुए, 6 का स्क्वायर मीन्स 1 + 36, और अंडर रूट में कितना आ गया 37। अरे ये तो 37 आई है, अंडर रूट कितनी आई है 37। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा हमने सोचा BC निकाल लेते हैं, BC निकाला हमने, अंडर रूट वही फॉर्मूला वही रखेंगे, एक्स डिस्टेंस का फॉर्मूला है, रट जाएंगे, प्लस y2 माइनस y1, बिना देखे बिना बोले भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है बच्चों। जब प्रैक्टिस करोगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे पास में x1 y1, ये हमारे पास में x2 y2, क्योंकि अब अभी हम BC की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट जो रखे जाएंगे वो यानी कि x1 y1 और x2 y2 B और C से ही रखे जाएंगे। इसका मतलब x2 की वैल्यू x1 y1 x2 y2 मीन्स क्या हुआ, x1 y1 और x2 y2 मीन्स 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 - 4, -2 तो वैल्यू है और माइनस ये हो गया और 4 भी वैल्यू है, और हमने इस तरीके से रखा, और अंडर रूट में देखा बच्चों तो 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखा तो -6 का स्क्वायर, और ये 1 और ये बच्चों 36, और ये आया हमारे पास में 37। बच्चों ये भी कितनी आ गई हमारे पास में 37, मीन्स हो सकता है कि आइसोसेलेस है, मगर क्या पता इक्विलेटरल हो, ऐसा थोड़ी ना पता कि ये साइड फाइंड ही नहीं की तो कैसे पता चलेगा। इसलिए हमें ये भी साइड फाइंड करनी है। मीन्स क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, AC निकालेंगे। हाँ AC निकालेंगे, गर्मी लगेगी फिर, ठीक है AC निकाल दोगे तो, अब AC निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ बच्चों हमारे पास में, ठीक है कितना हुआ हमारे पास में, ठीक है क्या हुआ हमारे पास में, x1 y1 और x2 y2, किसी को भी मान लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों अगर आप इसको 1 लेना चाहते हो तो इसको 1 ले लो, और इसको लेना चाहते हो तो इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। चलो 5 - 7 कर दें, बीच में तो माइनस रखा होता है ना, 5 और -7 यानी कि माइनस इसकी जगह x1 की जगह ये हो गया हमारे पास में, और यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया प्लस, और यहाँ से रखेंगे -2, पहले रख दिया हमने माइनस, और यहाँ से -2 भी है, और इसका मतलब +2 का स्क्वायर हो गया। मीन्स बच्चों ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया 0 का स्क्वायर, और ये कितना हुआ -2 का स्क्वायर। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 0 का स्क्वायर। बता दो जल्दी से, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस यानी कि यहाँ से 5 - 7 मीन्स यहाँ से इतना हो गया, तो बच्चों ये कितना आया आंसर 4, और 4 कितना आ जाता है आंसर 2, मीन्स ये तो 2 आ गया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो, हमें क्या पता। थर्ड साइड जो भी आए, मगर 2 बराबर आ गई हमारे पास में, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मीन्स यानी कि जो ये है हमारे पास में, दीज आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि चेक वेदर यानी कि ट्रू कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों? ये ट्रू कंडीशन है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर ये 2 बराबर ना आती तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन ना बड़ा सा लंबा सा था। ठीक है, हमने ना इसको क्या किया, काट छाट के छोटा कर दिया। ठीक है, क्या किया, काट छाट के छोटा कर दिया, मीन्स उसका रिजल्ट निकाल दिया हमने और उसको ही लिख दिया, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते तो हमारा तो बॉडी भर जाता। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या किया, इसलिए बच्चों क्या करा हमने उसको शॉर्ट में लिख दिया। देखो आपकी जो बुक है NCERT वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का एक ग्राफ बना हुआ है, वहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं A B C D।
ठीक है। अच्छा एक एक कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा कितने हुए, ध्यान दो जरा। एक्स एक्सिस पर कितना है 3 और वाई एक्सिस पर कितना है 4, और बी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 7 शो कर रहा है, और सी कितना शो कर रहा है 9,4, और डी कितना कर रहा है 6,1। अच्छा ये जो क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो चंपा ने उनको देखकर ये कहा कि ये ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। वैसे वो पूछना चाह रही थी कि क्या ये स्क्वायर है, चमेली ने मना कर दिया। चमेली ने कहती नहीं, गलत बात, ये स्क्वायर में नहीं बैठे, ये नॉर्मली बैठे हैं बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को लेना है और हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। इन दोनों की बहस थी और फंस गए हम, है ना। ठीक है, आ जाओ चलो करते हैं। हमारे पास में बच्चों 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ए पार्ट हमारे पास, एक ए पॉइंट हमारे पास में 3,4 और बी पॉइंट हमारे पास में 6,7 और सी हमारे पास में बच्चों कितना है, ठीक है, सी कितना है बच्चों 9,4 और हमारे पास में डी कितना है बच्चों, ठीक है 6,1, ठीक है 6,1। बच्चों अगर ये स्क्वायर होता तो ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, ये चारों डिस्टेंस आपस में बराबर होती, मगर रोम्बस में भी तो बराबर होती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है बच्चों, डायगोनल ए सी और बी डी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर डायगोनल भी बराबर हो जाए और चारों साइड बराबर हो जाए तो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 6 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बोर्ड छोटा ना पड़ जाए, इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे हैं। 5 को करने के लिए बोर्ड छोटा ना पड़ जाए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे ये पार्ट कर रहे हैं ना बच्चों, ऐसे ही इन तीनों पार्ट को आप अपने आप करोगे। पहला पार्ट करोगे इसी तरीके से बिल्कुल सेम ऐसी और ऐसी करेंगे। अगर आप कहो तो हम ही करा देंगे। ठीक है, क्यों दुख दे रहे हो अपने हाथों को, हम ही करा देंगे कोई, मगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, कमेंट्स करते रहो। अगर आपको पसंद आ रहा है ठीक है तो कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और शेयर भी करते रहो, दूसरों को बोलते रहो, अपनी क्लास के बच्चों को सबको बता दो। ठीक है, कि आए हैं मैथ्स पढ़ाने वाले कोई, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ो, फास्ट लर्निंग बाय FSL। ठीक है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अभी हम और सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के भी मैथ्स पढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट टर्म के सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, देखो प्रमोशन कर दिया बीच में। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, यहाँ से देखो जरा। अब हम पहले निकालेंगे बच्चों AB, क्या बोला हमें, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए ये दोनों टर्म है हमारे पास में, तो बच्चों क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात। अच्छा x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3। बच्चों ये x1 y1 और ये x2 y2 मीन्स ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1 मीन्स 6 में से 3 माइनस कर दो और 7 में से 4 माइनस कर दो। मैंने इसलिए नीचे ऊपर लिखे क्योंकि हमें इधर उधर देखना ना पड़े, इसमें से माइनस इसमें से माइनस, तो 7 माइनस 4 और बच्चों कितना आया जल्दी से बताओ, 3 का स्क्वायर। और यहाँ से 7 से 4 घटा दो, 4 घटा दो, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर। मीन्स ये कितना हुआ बच्चों 9 और ये भी कितना हुआ 9। और बच्चों इसको 2 × 9 लिख दो ठीक है, 9 और 9 18 होते हैं और 2 × 9 भी 18 होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे ही लिख दो। आप कहोगे क्यों लिख दिया, ठीक है 2 3 और 3, 2 3 6 और 6 3 18 मीन्स 3 बाहर और √2। बच्चों पहली साइड हमारे पास आ चुकी है AB, क्या करें, BC भी तो निकालनी है हमें। ठीक है, निकाल लेते हैं, BC भी निकाल लेते हैं भाई, कैसी टेंशन के बाद कैसी टेंशन ले रहे हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों 1 में से 2 में से 1, 2 में से 1 घटा दो, यहाँ x यहाँ y होल स्क्वायर कर दो, रूट भी लगा दो साथ में जब इतना काम कर रहे हो तो। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो जरा, ये हैं अब B और C पॉइंट, मीन्स ये x1 y1, ये x2 y2, 9 में से 6 4 से 7, 9 से कितना माइनस करना है बच्चों 6 और 4 से कितना माइनस करना है 4 से माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कितना है हमारे पास में, 9 से 6 घटाओगे 3 का स्क्वायर
और यहाँ से 4 से 7 घटाओगे तो तब भी -3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 9, तो कितना आया 9। बच्चों ये तो कैलकुलेशन ये बन गई। ठीक है, √18 हो गया और इसके फैक्टर ये आएंगे और ये 3√2 आएगा। बच्चों BC भी यही आ गया। ठीक है, BC भी यही आ गया हमारे पास में। ठीक है, ध्यान दो, BC कितना आ गया हमारे पास में। ठीक है, कितना आ गया 3√2 आ गया। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें इसकी फाइंड करनी है CD। इस बार क्या फाइंड करना है बच्चों, CD निकालो। ठीक है बच्चों, बात ध्यान दो। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा पहले बता दो C और D कहाँ है, C ये रहा, D ये रहा। ठीक है, अच्छा x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, 6 में से 9 घटाओ। ठीक है बच्चों, सबकी कैलकुलेशन एक जैसी है, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 माइनस 4। ठीक है, आंसर घूम फिर के एक ही आना है। देखो ध्यान से, देखो कितना हुआ -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। मीन्स बच्चों ये भी 9 और ये भी 9 और ये बच्चों कितना आ गया 18 और बच्चों ये कितना आ गया 3√2। बोलो बच्चों CD भी कितना आ गया 3√2। ओहो हो, आगे फिर से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब बताओ क्या करें, बताओ क्या करें जल्दी से। ठीक है बच्चों, कितना आया, बच्चों कितना आया हमारे पास में, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चा, DA भी फाइंड कर दो। चलो DA, इसका मतलब क्या हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। बच्चों क्या करना है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, अच्छा तो देखो D ये रहा और A ये रहा, तो 6 में से 3 को माइनस कर दो, 6 में से 3 को माइनस कर दो और ये 1 में से 4 को माइनस कर दो, 1 में से 4 को माइनस कर दो। अच्छा ठीक है, यहाँ से देखो ज़रा ध्यान से, 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर और यहाँ से 1 से 4 को माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 9 और ये कितना हुआ बच्चों अंडर रूट 18 और ये भी कितना आया 3√2। बच्चों फिर से DA कितना आ गया। अच्छा बच्चों, 4 बातें हमारी प्रूफ हो चुकी हैं, 4 बातें हमारी प्रूफ हो चुकी हैं, ये 4 बातें हमारी प्रूफ हो चुकी हैं कि हमारे पास में सभी की सभी वैल्यू अभी तक कितनी आई हैं 3√2 आई हैं। मीन्स चारों साइड तो बराबर हो गई अभी तक हमारे पास में। अब हमें डायगनल और निकालना है बच्चों, जब रहे इतना कर ही दिया हमने तो डायगनल और निकाल देते हैं। डायगनल निकालेंगे बच्चों AC, क्या निकालेंगे बच्चों AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। और AC क्या है हमारे पास में बच्चों, ध्यान दो जरा, ध्यान दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला लिख ही देते हैं। ठीक है, कुछ भी ना तो फॉर्मूला, ज़्यादा घंटे नहीं लगते फॉर्मूला लिखने में। कभी सोचो 2-3 घंटे फॉर्मूले लिखने में लगते हैं, ऐसे थोड़ी ना सोचोगे और फिर x को लिखोगे, फिर सोचोगे फिर y को लिखोगे, है ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ से A और C, बच्चों देखो ये रहा A और ये रहा C। ठीक है, 9 में से 3 को माइनस कर दो और 4 में से 4 को माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 3 को माइनस कर दो और 4 में से 4 माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर। यहाँ से देखो जरा, 9 से जब 3 माइनस करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों 6 का स्क्वायर 36 और 36 से 6 बाहर आ गया। मीन्स AC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 6 आ गई। अच्छा जी, ऐसी बात है, डबल से देख लो। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने निकालना है बच्चों, क्या निकालना है BD। क्या निकालना है बच्चों, BD निकालना है, BD। ठीक है, BD निकालना है तो अंडर रूट वो भी वही कहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स इस बार कौन कौन से हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस बार 6 में से 6 और 1 में से 7। 6 में से बच्चों क्या करना है, 6 में से 6 माइनस करना है और प्लस 1 में से 7 माइनस करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो कोई था ही नहीं, इसलिए चक्कर ज़्यादा पड़ा नहीं माइनस प्लस होने का। ठीक है, हमेशा जो था वही आता रहा, -6 का स्क्वायर और इसका बच्चों कितना हुआ 36 और 36 का आंसर आ गया 6। ओहो क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो, देखो ये जो डायगनल हैं AC और BD जो हैं कितने आए हैं 6 और 6 आए हैं।
और यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी ए सभी इक्वल हैं, इसका मतलब ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारे पास में रिजल्ट में क्या आया बच्चों, आंसर हमारे पास में क्या हुआ, ये जो ए बी सी डी है इज अ स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, चारों साइडें बराबर हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हुआ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो इसके आगे अब हम चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताएं या कराएं, बताओ, ठीक है। अगर आपको करवाना है वाकई तो आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है यार। फिर आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके आंसर्स नहीं आते तो हम कराएंगे, आप हमें कमेंट्स कर देना, नहीं तो हम अभी नहीं करा रहे आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें तीनों क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो एक वीडियोस छोटी सी और बना देंगे आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइबर को बहुत ही ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना है, तो बहुत ज़्यादा करने हैं, इसलिए सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और लाइक और फॉलो और शेयर बिल्कुल सब कुछ करते रहें, ठीक है। थैंक यू।